सुनने वालों, स्वागत है 12 बजे रात में। आज की कहानी सिर्फ एक भूतिया किस्सा नहीं है, ये एक माँ की आखिरी उम्मीद की कहानी है। एक ऐसा रहस्य जो एक परिवार को निगल गया और एक ऐसा सच जिस पर विश्वास करना असंभव है। अगर आप सोचते हैं कि आप जानते हैं कि डर क्या होता है, तो एक बार फिर सोचिए। ये कहानी है वो जो छाया में मुस्कुराती है कि 8 साल की अनन्या के लिए दुनिया रंगों और कल्पनाओं का एक खूबसूरत सफर था। उसकी दुनिया की केंद्र में थी उसकी माँ प्रिया। प्रिया के लिए अनन्या उसकी सांसों की धुन थी, उसके संघर्षों का एकमात्र कारण। अनन्या के पिता का एक हादसे में निधन हो गया था और तब से प्रिया ने अपनी बेटी को पालने के लिए हर संभव त्याग किया था। वे दोनों एक छोटे से शहर में एक पुरानी लेकिन आरामदायक कोठी में रहते थे, जिसे प्रिया के दादाजी ने बनवाया था। अनन्या को अपनी नन्ही सी दुनिया में खेलना, अपनी गुड़ियों से बातें करना और शाम को अपनी माँ के साथ छत पर बैठकर तारे गिनना बेहद पसंद था। उसकी मासूम हंसी और बिना किसी डर के भरी जिंदगी ही प्रिया का सबसे बड़ा सहारा थी। हर रात सोने से पहले अनन्या प्रिया से एक ही कहानी सुनना चाहती, उस काल्पनिक दोस्त की कहानी जो उसके साथ खेलता, जिसका नाम था छोटू। प्रिया इसे बस बच्चों की कल्पना समझती थी, मगर अनन्या के लिए छोटू उतना ही असली था जितनी उसकी अपनी परछाई। ये सब धुंधला सा गया उस रात जब प्रिया ने अनन्या के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनी। ये कोई बोलने की आवाज नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग आवाजों में हो रही एक डरावनी फुसफुसाती हुई बातचीत थी। एक आवाज अनन्या की थी तो दूसरी किसी और की। एक ऐसी आवाज जो कभी बच्चे जैसी और कभी बूढ़े की तरह भारी लगती। प्रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजे की झिरी से झांका। कमरे में लगी नाइट लैंप की मध्यम रोशनी में उसने देखा कि अनन्या अपने बिस्तर पर बैठी है और दीवार पर पड़ रही अपनी परछाई से बातें कर रही है। मगर ये कोई साधारण परछाई नहीं थी। ये अनन्या के हाव भाव के साथ साथ चलती नहीं थी, यह अपने आप हिल रही थी अलग से। जब अनन्या हंसती तो परछाई का सिर एक अजीब कोण पर झुक जाता और एक ऐसी डरावनी बिना आवाज वाली हंसी हवा में गूंजती जिससे प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वो परछाई झटके के साथ अपना सिर घुमाकर सीधे दरवाजे की ओर देखने लगी, मानो उसे पता हो कि प्रिया बाहर खड़ी देख रही है। उसके खाली काले चेहरे पर एक चौड़ी बेडौल सी मुस्कान उभर आई। प्रिया की चीख गले में ही अटक गई। वह पीछे हटी और दरवाजा जोर से बंद करके अपने कमरे में भाग गई, खुद को कंपाती हुई पाई। अगले कुछ हफ्ते अनन्या बदलती चली गई। वह पहले जैसी हंसमुख और बातूनी नहीं रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए। वह घंटों अपने कमरे में अकेले बैठी रहती, दीवार पर पड़ रही अपनी उसी परछाई से फुसफुसाती रहती जिसे वह छोटू कहती। प्रिया ने डॉक्टरों से लेकर मनोवैज्ञानिकों तक सबकी मदद ली, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब प्रिया उसके कमरे में खाना लेकर गई तो अनन्या ने उसे एकटक देखा और बोली, माँ, छोटू कहता है कि तुम बहुत अच्छी माँ हो। वह कहता है कि वह तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को कसकर भींच लिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं जाने दूंगी, तुम मेरी हो। उस रात प्रिया ने अनन्या को अपने साथ सुलाने की कोशिश की, मगर अनन्या रोने लगी और कहने लगी कि छोटू अकेला हो जाएगा। बेबस और टूटी हुई प्रिया को उसे वापस उसी कमरे में छोड़ना पड़ा। वह रात भर जागती रही, अपनी बेटी को खोने के डर और उस अज्ञात शक्ति के आगे अपनी बेबसी पर सिसकती रही। उसकी ममता, उसका प्यार, सब उस काले साये के आगे बेकार साबित हो रहा था। अगली सुबह प्रिया ने फैसला किया कि वह इस घर को छोड़कर कहीं और चली जाएगी। शायद इस जगह की कोई बुरी शक्ति ही उसकी बेटी को जकड़े हुए है। वह अनन्या को लेने उसके कमरे में गई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि अनन्या शांतिपूर्वक खिड़की के पास खड़ी है और बाहर देख रही है। प्रिया ने राहत की सांस ली। अनु बेटा, तैयार हो जाओ, हम एक नई जगह जा रहे हैं। अनन्या ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी समझदारी जो उसकी उम्र से कहीं बड़ी लग रही थी। वह बोली, लेकिन माँ, हम जा कहाँ सकते हैं? यही तो हमारा घर है और फिर छोटू को तो बस इसी घर से प्यार है। प्रिया ने हौले से कहा, अनु, छोटू जैसा कोई है ही नहीं, वो बस तुम्हारी कल्पना है बेटा। तभी अनन्या की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसकी आवाज बदल गई, वही डरावनी दोहरी आवाज जो प्रिया ने उस रात सुनी थी। प्रिया, वो तुम्हारी कल्पना नहीं है। और फिर वह हुआ जिसने प्रिया के होश उड़ा दिए। अनन्या के पीछे दीवार पर पड़ रही परछाई अचानक फैलने लगी। वह सिर्फ एक काला धब्बा नहीं रही, बल्कि एक त्रिआयामी आकृति बन गई। यह एक लंबा पतला मानवीय आकार था, मगर बेहद विकृत। उसके लंबे लंबे हाथ थे और चेहरे पर कोई खासियत नहीं थी सिवाय उस चौड़ी बेडौल मुस्कान के। वह छोटू अब सिर्फ एक परछाई नहीं था, वह साक्षात था। उसने अपना एक लंबा कोयले जैसा काला हाथ अनन्या के सिर पर रख दिया और अनन्या बिना किसी हरकत के एक गुड़िया की तरह वहीं खड़ी रही, उस डरावनी मुस्कान के साथ। प्रिया समझ गई, यह कोई भूत प्रेत नहीं था, यह कुछ और था, कुछ बहुत पुराना और बहुत दुष्ट। प्रिया जमीन पर गिर पड़ी, उसके प्राण सूख गए। वह चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, मगर उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। उस अस्तित्व ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज एक साथ सैकड़ों फुसफुसाहटों जैसी थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है प्रिया, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम सिर्फ घर वापस आए हैं। उसने अपना दूसरा हाथ अनन्या की ओर बढ़ाया और प्रिया ने देखा कि उसकी बेटी की अपनी परछाई अब दीवार पर नहीं थी, वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उस शय ने कहा, हमने इसे बहुत पहले ही ले लिया था, अब तुम्हारी बेटी जैसी कोई चीज नहीं बची है। यह सिर्फ एक खोल है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें फिर से जीवित होने के लिए एक रूप चाहिए था और यह घर ये हमेशा से हमारा ही था। प्रिया ने हक्की बक्की होकर पूछा, तुम कौन हो? वह अस्तित्व उस डरावनी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा, हम वो हैं जिन्हें तुम्हारे दादा ने मार डाला था 60 साल पहले। ये जमीन हमारे पूर्वजों की थी। तुम्हारे दादा ने इस पर कब्जा करने के लिए, इस कोठी का निर्माण शुरू करने
के लिए हमारे पूरे परिवार को जहर देकर मार डाला था। हम 7 आत्माएं हैं इसी जमीन में दफन। हम मर तो गए मगर खत्म नहीं हुए। हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम उसके खून के अंतिम वारिस को अपना घर वापस लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमने इंतजार किया तुम्हारे पिता का और फिर तुम्हारा और अब तुम्हारी बेटी का। हमने उसकी परछाई में प्रवेश किया क्योंकि एक परछाई ही एक आत्मा की सबसे शुद्ध छवि होती है। और अब हम पूरी तरह से बाहर हैं। प्रिया के सामने पूरा सच आ गया। उसकी खुशहाल जिंदगी, उसकी मासूम बेटी, सब एक झूठ था। यह कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक सुनियोजित बदला था जो दशकों पहले हुई एक नृशंस हत्या का परिणाम था। अनन्या का काल्पनिक दोस्त, उसकी मौत का फरिश्ता था। वह शय आगे बढ़ा और उसने अनन्या के खोल से मुड़कर प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में अब अनन्या की चमक नहीं बल्कि 7 अलग अलग नफरत से भरी चिंगारियां थीं। और अब उन सभी आवाजों ने एक साथ कहा, यह हमारा घर फिर से हमारा हो गया है और तुम हमारे साथ रहोगी हमेशा के लिए। रिया ने आखिरी बार उस चीज को देखा जो कभी उसकी बेटी हुआ करती थी। फिर उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन से काले ठंडे हाथ निकल रहे हैं, उसे नीचे की ओर खींच रहे हैं। उसकी चीख हवा में घुटकर रह गई जैसे किसी बुलबुले के फूटने की आवाज। और फिर सन्नाटा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती सुनने वालों। प्रिया और अनन्या का कोई अता पता नहीं चला। पुलिस ने घर को सील कर दिया मगर पड़ोसियों का कहना है कि आज भी कभी कभी रात के 12 बजे उस कोठी की एक खिड़की में एक छोटी सी लड़की खड़ी दिखाई देती है। और अगर आप काफी करीब से देखें तो आप महसूस कर सकते हैं कि वह रोशनी के विपरीत खड़ी है मगर उसकी कोई परछाई नहीं है। और कभी कभी उसके पीछे की दीवार पर एक लंबे पतले साये की डरावनी मुस्कान दिखाई देती है। तो अगली बार जब आप अपनी परछाई देखें तो एक बार जरूर सोच लें, क्या यह सचमुच आपकी ही परछाई है। शुभ रात्रि और सावधान रहें। अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता।